बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू जे ऑनलाइन। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कि 1/x-1 इंटू 2x-1 इंटू 3x-1 और ये एक हमें फ्रैक्शन दी गई है और इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों कि इसके ऊपर अगर देखें तो वेरिएबल है ही नहीं, मतलब इसके ऊपर अगर वेरिएबल हम लिख लें खुद से तो उसकी पावर ज़ीरो है। नीचे देखें एक पावर और एक पावर, टोटल तीन पावर्स हो गई। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर पावर कम है, नीचे पावर तीन है। सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये प्रॉपर है तो फिर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है। इससे पहले जो चार क्वेश्चंस है उनके अंदर हम तरीका सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी इस लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें आज होगा क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहुंच सके, क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाया करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लें, ऊपर पावर वेरिएबल की 1 है, नीचे देख लें 1 2 एंड 3, ऊपर कम है नीचे पावर ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट करने की या तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्ट नंबर जो 7 है क्वेश्चन, उसमें देख लें ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे पावर कम है। सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर बनाएंगे, फिर उसके बाद इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो सकेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इम्पॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी तो सारी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इम्प्रॉपर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देख लें ऊपर पावर मैक्सिमम 3 है, नीचे भी 3 है, एक जैसी पावर आ गई। सो दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसकी आप पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। लिहाजा जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 होंगे ये इंपॉर्टेंट होंगे। हम पहले इनको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद इनकी हम पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं हम। आपको कुछ क्वेश्चन इसमें जो पार्ट्स होंगे वो थोड़े स्पीड से भी नजर आएंगे, तो आप घबराइएगा नहीं, परेशान ना होएगा, क्योंकि मैं स्पीड सिर्फ उन स्टेप्स की लगाता हूँ एडिटिंग के अंदर जो स्टेप्स बहुत ज़्यादा इजी हों और मुझे आप पे यकीन हो कि आप वो वाले स्टेप्स इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फिर भी आपके हाथ में फ़ोन है, कंप्यूटर है, आप स्पीड वीडियो की कम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो लीनियर फैक्टर बटे के नीचे आ रहे होते हैं उनको आपने अलहदा अलहदा लिख लेना है, ठीक है। ये लीनियर फैक्टर से तीन मैंने क्या किया, इनको अलहदा अलहदा तीन जो बटे हैं उनके नीचे लिख दिया, 3x-1। अब इनके ऊपर एक एक कांस्टेंट a, b और c लिख दें और इस इक्वेशन को आप अल्फा का नाम दे दें, जो कि थ्रू आउट में पूरे चैप्टर में इस तरह की जो इक्वेशन हम खुद से डिज़ाइन करते हैं उसको अल्फा कहा करूँगा। स्टेप नंबर जो 2 होता है उसमें आपने ये जो डिनोमिनेटर है इसके सारे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और ये वाली चीज़ सारी कैंसिल हो जाया करती है। दूसरी साइड पे आपने कांस्टेंट लिखना है, ये जो x-1 है ये सेम कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये दो चीज़ें रह जाएंगी। और ये मैंने क्वेश्चन नंबर जो 1 था इस एक्सरसाइज का उसके अंदर डिटेल के साथ आपको बताया था, और आई होप कि आप ये चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है। ये टाइम सेविंग है, अलबत्ता लिखने से इससे कोई आपको ज़्यादा मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। 2x-1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x-1 और फिर ये चीज़ x-1 और साथ में क्या है 3x-1 प्लस ये c है 3x-1 cancel with 3x-1 and remaining is x-1 into 2x-1. So x-1 and 2x-1 ये आ गया। और इसको हम हमेशा कहा करेंगे कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन अल्फा और इक्वेशन 1 की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इनको निशानी देके यहाँ पे रख लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में आपने जो पहला कांस्टेंट है उसके नीचे x-1 है, ये वाली जो चीज़ है इसको इक्वल टू 0 रखना है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या वैल्यू निकलेगी x की? +1।
और इस चीज़ को आपने पुट कर देना है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। और लिखेंगे कैसे, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, ये पुट x इक्वल टू +1 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 1 इंटू ए, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2x की जगह पे 1 -1, और फिर यहाँ 3, फिर 1 -1 प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 -1। हाँ, अगर आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आपको पता लग जाए कि ये +1 -1 0 हो जाएगा तो आप इसको बेशक ना लिखें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको नहीं पता चलता, तो मैं उनके लिए ये स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ। अलबत्ता आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो देख लें, इसमें 1 -1 ये 0 होगा तो बी को भी ले उड़ेगा साथ, 1 -1 ये 0 होगा तो सी को भी साथ में ले उड़ेगा, और बाकी क्या रह गया 1, दिस इज इक्वल टू ए। और इस ब्रैकेट के अंदर देख लें, 2 1s 2 -1, 2 में से एक माइनस होगा 1, 3 1s 3 -1, 3 में से एक निकलेगा तो ये 2 आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा जनाब 1 इक्वल टू 2a। और फिर फाइनली जब a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो ये a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, इसी तरीके से अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और b के लिए क्या करें, दूसरा जो कांस्टेंट है उसके नीचे वाला ये जो टर्म है लीनियर फैक्टर, इसको उठाइए, इसको 0 के इक्वल लिखिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ये 1/2 आ गई x की वैल्यू। अब आप क्या करें, इसके लिए मैं फिर कलर चेंज करता हूं, मैं कहता हूं पुट x इक्वल टू +1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ये पुट किया था तो ये इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई करेगी, 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू 2, और फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 -1, और इधर क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 और -1, ये ब्रैकेट बंद, प्लस बी, और फिर यहाँ पे क्या आएगा 1/2 -1, और इधर क्या है 3 इंटू 1/2 -1 प्लस सी, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 -1 और फिर 2 इंटू 1/2 -1। ये आपके सामने है, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 1/2 पुट कर दिया तो ये सारी इक्वेशन आ गई। अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे ऊपर कैंसिल हुई थी, ये वाली चीज़ें 0 बन गई थी। अब देख लें, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो बाकी रह जाएगा 1 -1, ये दोनों 0 होंगी तो a वाली तमाम जो टर्म है ये 0 हो गई, ख़त्म हो गई। इधर देख लें, ये वाली जो टर्म है ये 2 से 2 कैंसिल, 1 -1 ये 0 हुआ तो सी वाली जो सारी टर्म है इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो गई और ये ख़त्म हो गया। बाकी क्या रह गया, इधर a रह गया, इधर है जनाब, सॉरी ये a वाली तो कैंसिल हो चुकी थी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, b वाली लिख लेते हैं, b है, ये पॉजिटिव हाफ है, -1 है तो बाकी -1/2 रह जाएगा। आप इसका एलसीएम लेके ये वाली चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, और ये जो चीज़ थी ये बन गई 3/2 -1। अच्छा ये ओके, ये सी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट देख लें, 1 दिस इज इक्वल टू बी इनटू ये वाली चीज़ -1/2 तो एज इट इज़, अलबत्ता ये वाली जो चीज़ है इसका एलसीएम ले लें, ये बन जाएगा 3 - 2। एलसीएम लेने के बाद आप देख लीजिएगा ये 1/2 बनेगा, 3 - 2 1 जी। और इस चीज़ से हमें ये मिल गया b इंटू 1/4, और यहाँ से जब b की वैल्यू निकालेंगे ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, और a की वैल्यू कितनी थी +1/2। दो वैल्यूज आ चुकी हैं। लीनियर फैक्टर ये तीसरा c के नीचे भी खड़ा है। अब इसको क्या करें, 0 के इक्वल रखें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें जो कि डेफिनेटली 1/3 बनेगी। अब पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में 1/3। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू 2x, 2 की जगह पे 2 ही,
और x की जगह पे 1/3 माइनस 1 इंटू 2x, सॉरी 3x, ये आ गई। फिर b की कीमत पुट कर, b के साथ ये b इंटू था x माइनस 1 और फिर था 3x माइनस 1 और फिर तीसरा c वाला आ गया, c में था x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। तमाम वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसमें देख लें कौन कौन सी कैंसिल हो रही हैं और कौन कौन सी नहीं। ये 3 से कैंसिल, 1 माइनस 1 ये ज़ीरो हुआ, इसने a वाली तमाम टर्म को ज़ीरो कर दिया। ये कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1 ये भी ज़ीरो हुआ और इसने b वाली तमाम टर्म को ज़ीरो बना दिया। पीछे क्या रह गया, लेफ्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे c इनटू, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें तो ये -2/3 बाकी बच जाएगा, ठीक है ना। 3 एक 3 माइनस का 3 और जमा का 1 बाकी माइनस का 2 रह जाएगा। और साथ ब्रैकेट में क्या है, ये एलसीएम आएगा 3, 2 माइनस 3 तो ये -1/3 रह गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, ऊपर 2 1 2 और नीचे 3 3 9, साथ में c है। और जब c की वैल्यू निकालेंगे, इधर 2/9 है, उधर मल्टीप्लाई दोनों साइड पे करेंगे तो ये 9/2 किसकी वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। a की, b की और c की तीनों की वैल्यूज पुट कर दें अल्फा इक्वेशन में। पुट a इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव हाफ, जो कि सबसे पहले हमने मालूम की 1/2, और फिर b की जो वैल्यू मालूम की वो -4 थी, और जो c की अभी वैल्यू मालूम की ये 9/2 है। अब इसको कहाँ पे पुट करना है, पुट इन इक्वेशन अल्फा। अल्फा इक्वेशन कौन सी थी, एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्फा इक्वेशंस थी ये वाली, जिसमें a ऊपर था, नीचे लीनियर फैक्टर थे, फिर b था, फिर c था। यहाँ पे a की कीमत लगा दें, फिर b की लगा दें, फिर c की लगा दें, तो आपके पास जो लास्ट में आंसर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि इस साइड पे इक्वेशन अल्फा में था x माइनस 1, 2x माइनस 1, 3x माइनस 1, और इस साइड पे क्या था a, ये ऐसे, और बटे के नीचे लीनियर फैक्टर था ये वाला, फिर था b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर 2x माइनस 1, और फिर था c, और जो तीसरा लीनियर फैक्टर था 9/2, और सॉरी ऊपर था c की कीमत और नीचे तीसरा लीनियर फैक्टर 3x माइनस 1। एक दफ़ा फिर ये जो बटा है ये 2, ये नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर रह जाएगा x माइनस 1। ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस हो गया ओवर 2x माइनस 1। ये जो चीज़ है प्लस ही रहेगी, और 9 ऊपर रह गया, 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 के साथ। तो ये इसको अगर हम बोलें तो ये एक फ्रैक्शन, दूसरी और ये तीसरी, यहाँ पे एक थी प्रॉपर थी, इसको हमने 3 के अंदर ब्रेक कर लिया है, तो इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ब्रेक करना। तो ये आंसर है जनाब हमारे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 उसका। अब इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। अब बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पे होगा, बट आपको थोड़ा स्पीड से नज़र आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जस्ट सोल्यूशन है। आप देखिए मैं इसकी स्पीड थोड़ी डबल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने पहले बताया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर वाली रकम को अंदर रखेंगे, नीचे वाली रकम पे तकसीम करेंगे। पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे,
फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ तक प्रॉपर का पार्ट है, मैं बड़े ही आसान और धीमे लहजे में आपको बता देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। आपने पहली को देख के पहली बनानी है, फिर इसके बाद जो प्रॉपर वाला पोर्शन आएगा उसमें आपको डेफिनेटली स्पीड नज़र आएगी, और क्योंकि वो सेम प्रोसेस होगा इसलिए। दो हमारे पास था, 6 बनाना था, 3 से ज़रब दी 2 को, ये 6 बन गया। यहाँ पे x 2 हमारे पास हैं, चाहिए हमें 3, एक x की कमी है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों आपस में ज़रब होके बन गए 3 2 6 x की पावर 3। अब इसके साथ ये वाली चीज़ आप ज़रब दे दें, ये जमा माइनस माइनस 3 1 3 माइनस 3x² माइनस 3x², और फिर ये चीज़ इससे ज़रब होगी तो ये बन जाएगी माइनस 3x। क्योंकि इधर x वाली रकम नहीं है तो ये थोड़ा सा आगे मैं लिख देता हूँ। अब इनके निशानात चेंज कर लें। ये मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ कि ये एलिमेंट्री क्लास के अंदर आप सीख चुके हैं कि कैसे दो रकमों को तकसीम करते हैं, और यहाँ आप पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हैं, ना कि तकसीम। पहले को देख के पहला बनाना है, तो 4 की कमी थी, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया, साथ में x² भी आ गया। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -4x, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -4। तमाम जो था सोल्यूशन वो हमने फाइंड कर लिया है। अब इनके निशान चेंज करके इसको एडअप कर लें, ये बन गया 7x और ये बन गया -3। अब ये छोटी है, ये रकम बड़ी है, तो जैसे क्लॉक चलती है, घड़ी चलती है, बिल्कुल वैसे आप इसकी फ्रैक्शन बना लें। ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3x जमा 4, एक रकम, थोड़े से फासले पे आप लिख लें ये वाली रकम 7x -3 बटा ये वाली रकम। ठीक हो गया। और ये मिक्स फ्रैक्शन के दरमियान में यहाँ पे आपने प्लस लिखना है। अब देखें, ये वाली जो चीज़ है ये तो ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन बन चुकी है, जस्ट ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्यों? कि ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। ठीक है, सिर्फ इतना जो हिस्सा है इसका, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, और इसको आप इक्वेशन स्टार कह लें। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक था इस एक्सरसाइज का, वहाँ भी हमने बिल्कुल यही तरीका अपनाया था। अब इसमें ये जो पोर्शन है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन रिक्वायर है, वो मैं पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करता हूँ, और जो स्टेप सेम होंगे वहाँ पे आपको स्पीड नज़र आएगी। डेफिनेटली मैं बार बार बता रहा हूँ। अब इसके नीचे लीनियर फैक्टर्स नहीं हैं, बट ये रिड्यूसेबल है। ये जो नीचे आपको दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रिड्यूसेबल है। अब दो ऐसे नंबर जमा करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना साइड पे इधर मैं फैक्टराइज कर देता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। अब देख लें, अब इसमें कैसे आप करेंगे इसको फैक्टराइज। उसमें दो ऐसे नंबर लें, उन्हें ऐड करें तो -1 बने, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -2 बने। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, 2x² ऐड करें तो -1 बने और मल्टीप्लाई करें तो 2 बने, माइनस का -2x जमा का 1x -1। जी, ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। इसमें से 2x कॉमन ले लें, बाकी 1x रह गया, -1 रह गया, और यहाँ पे 1 कॉमन आया तो बाकी रह गया x -1। x -1 सारी ब्रैकेट कॉमन आ गई, बाकी रह गया 2x + 1। तो भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये बज़ाहिर तो क्वाड्रेटिक थी, लेकिन जब इसको फैक्टराइज किया तो ये रिड्यूस हो चुकी है लीनियर फैक्टर्स के अंदर। और दो लीनियर फैक्टर्स कौन से आ गए हैं, x -1 और 2x + 1। अब क्या करें, आप इस चीज़ को इक्वेशन अल्फा बना लें। कैसे? पहला लीनियर फैक्टर, और फिर उसके बाद आप थोड़े से फासले पे दूसरा लीनियर फैक्टर इस तरीके से बटे में लिख लें। इनके ऊपर एक कांस्टेंट a लिख लें, इधर b लिख लें, और इसको आप इक्वेशन नंबर अल्फा का नाम दे दें। लें भैया, ये जो काम था ये वो काम था जो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सीख चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो बटे के नीचे रकम होती है इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, और उसकी बरकत से क्या होगा कि सिर्फ ऊपर वाली रकम रह जाएगी, नीचे वाली कैंसिल हो जाया करेगी। इधर मैं आपको बता चुका हूँ बारहा कि ये जो x -1 है ये सेम रकम कैंसिल होगी, बाकी रहेगा 2x + 1। और ये कैसे कैंसिल होती है, क्योंकि इसको हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया था। यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग मैं ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, आप भी पेपर में यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकेगा बिल्कुल भी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लें, b के साथ नीचे 2x + 1 था, इस साइड वाली रकम से कैंसिल होगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी रह जाएगा x -1, ये साथ में आ गया। अब x की कीमत पुट करनी है और क्वेश्चन आपको स्पीड में नजर आएगा। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये आई है 7x -3
ओवर x माइनस 1 इंटू 2x+1 के, ये सिर्फ इतने हिस्से की आई है, ठीक है, सिर्फ इस हिस्से की। और इसको हम क्या कर देंगे, अब उठा के पुट इन इक्वेशन जो स्टार थी सबसे पहली इक्वेशन उसके अंदर पुट कर देंगे। ये देखें 7x-3, ये जो इतना पोर्शन था उसकी ये इक्वेशन थी अल्फ़ा। तो अब जो जवाब आया उसको उठा के यहाँ लिख दें, या उसी जवाब के साथ ये वाला हिस्सा 3x+4 ऐड कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के अंदर 3x+4 ऐड कर देता हूँ, और ये वाली जो चीज़ थी इसकी जगह पे ये लिख देता हूँ 4 इंटू 3x-1 प्लस 13/3 इंटू 2x+1। ये वाली जो थी ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन थी, लेकिन ये जो ओवरऑल सारी आ गई है, अब ये किस चीज़ की है, ये उस क्वेश्चन की है जो क्वेश्चन आपको दिया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में 6x³ प्लस 5x² -7 ओवर ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दी गई थी 2x² -x-1। अब ये सारा जो ओरिजिनल जवाब जो हमें चाहिए था वो ये है, अलबत्ता रास्ते में हमें सिर्फ इतने हिस्से का निकालना पड़े पार्शियल फ्रैक्शन, बट जो टोटल जवाब है वो इसका ये है। तो इसके साथ जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्प्रॉपर है। ऊपर वाली रकम को अंदर रखें, नीचे वाली पे तकसीम कर दें। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे, और फिर उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करने के काबिल होंगे, यानी उसके बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट होंगी। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x3 बन गया, फिर उसके बाद ये इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x² बन गया, और उसके बाद ये -3x बन गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लॉक चलती है, और जैसे इससे पहले पार्ट के अंदर हमने किया इसको कि ऐसे लिख के और फिर ऐसे इसको बना लें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 और -2x जमा 3 बटा ये वाली चीज़ 2x³ प्लस x² -3x, और यहाँ पे क्या लिख देना है, प्लस। अब ये जो चीज़ है ये वाली सिर्फ ये प्रॉपर बनी है, और जो इसका जवाब टोटल निकालना है उसमें पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं, जो जवाब आएगा ये साथ में सॉरी x भी है, तो उसको हम इसको इक्वेशन स्टार का नाम देके क्वेश्चन नंबर 7 की तरह इधर लाके पुट कर देंगे। अब देखिए इसमें जो सिर्फ ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन वाला हिस्सा है मैं उसको लिख रहा हूँ -2x+3/2x³ प्लस x² -3x, और ये देख लें ये अभी तक लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है। पहले इसके लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद ही हम इसको लिख सकेंगे ए, बी और सी की शक्ल में। आप देख लीजिए कैसे मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, आपको थोड़ी सी स्पीड में नजर आएगी। पहले ये जो इतना पोर्शन था -2x+3 उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर ये तमाम वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर जो पहली थी स्टार उस इक्वेशन के अंदर पुट किया, और ये जो आखिरी जवाब आया वो इस इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको कि हमने प्रॉपर बना के फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट की, और तमाम जो जवाब था वो इसकी जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे यहाँ पे पुट किया उसके साथ में +1 आ रहा था, जो कि असल प्रॉपर जो फ्रैक्शन थी क्वेश्चन वाली असल, ये उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आ चुकी हैं, और ये तादाद में 3 है, ठीक है, तादाद में सॉरी ये 4 हैं, ये 1 भी एक फ्रैक्शन के तौर पे यहाँ पे ट्रीट करेगी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करना सीखा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको खुद से सॉल्व करवाई हैं बहुत ही धीमे लहजे में, और काफ़ी ज़्यादा आपको नो डाउट
स्पीड के अंदर भी मिली होंगी, बट हकीकत यही है कि इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा आसान है। और सबसे पहली जो बात है कि क्वेश्चन को प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, फिर आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।